नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस की बीएसटीसी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं मिसिंग नंबर हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो भी बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इस तरह की आकृति आएगी, क्वेश्चन वही होगा कि फाइंड द मिसिंग नंबर और लुप्त पद ज्ञात करो। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज एक तो सीधा त्रिभुज है, उसमें ही दूसरा उल्टा त्रिभुज बना रखा है और एक जगह खाली छोड़ रखी है। वो नंबर मुझे निकालना है कि इस जगह पर नंबर कौन सा आ सकता है। जब इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, दो तरह से सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन। अब कौन सी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वो हमें सॉल्व करने के बाद में पता चलेगा, अभी हमें पता नहीं है। दो तरह से होते हैं, या तो एक तो सीरीज चलेगी, यहाँ से सीधा यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। मतलब 7 से ये 15 कैसे आया, 15 से ये 31 कैसे आया, 31 से 63 कैसे आया, 63 से 127 कैसे आएगा, और 127 से ये नंबर हम निकाल सकते हैं। तो जो सीरीज बनेगी उस सीरीज से हम इसको आंसर दे सकते हैं। एक तरह तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा इसका क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। दूसरी तरह से कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इस तरह का जब कोई क्वेश्चन होगा इस तरह के डायग्राम में, तो ये त्रिभुज है, एक सीधा त्रिभुज है, इसको अलग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो मेथड इस सीधे वाले में लगाएंगे वही मेथड फिर मैं उल्टे वाले त्रिभुज में भी लगाऊंगा, और जो जगह मिसिंग होगी उस जगह पे जो नंबर मिसिंग होगा उस नंबर को मैं फाइंड कर लूंगा आसानी से। तो दो तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा है नहीं कि हमें पहले से पता होगा कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। वो नंबर्स पे डिपेंड करता है कि नंबर्स उसने किस तरह से दिए हुए हैं। आकृति यही होगी, जब वो नंबर देगा, नंबर उस तरह से अरेंज करेगा, उसके हिसाब से हमारा पैटर्न बदलेगा कि हमें इसको सॉल्व किस तरह से करना है। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, देखना। 7 से 15 हुआ, 15 से 31 हुआ, 31 से 63 हुआ, 63 से 127, और 127 से आगे कौन सी वाली संख्या आने वाली है। तो यहां से देखना, 7 से 15 होने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 7 का 2 से गुणा करूं और 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 7 में 2 का गुणा करेंगे 14 में 1 जोड़ देंगे 15 आ जाएगा। अब 15 से 31 भी लाना है, सेम चीजें ही लगानी है। यहाँ पर जो काम किया है इन दोनों के बीच में भी वही काम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 7 की जगह पे क्या नंबर आ गया, 15। 15 में भी मैं 2 का ही गुणा करूँगा और जोड़ेंगे भी क्या, हम 1 ही जोड़ रहे हैं। यहाँ पर भी वही काम कर रहे थे, यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं और 1 को जोड़ रहे हैं। तो 15 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 30। 1 और जोड़ देंगे कितना होगा, ये 31। अब 31 से 63 भी आ रहा है, तो 31 में 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 31 का 2 से गुणा करेंगे तो 62 और 1 63। अब यहाँ तक 3 नंबर तक ही सॉल्व करने के बाद में ही मैं समझ जाऊंगा कि इसमें यही वाली ट्रिक लगने वाली है, इसी मेथड से मैं इसका आंसर लाने वाला हूँ। तो जब मैं 2 या 3 सॉल्व कर चुका हूँगा तो 127 को सॉल्व करना जरूरी नहीं है। 63 से 127 कैसे आया ये निकालना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट 127 लिख सकते हैं। 127 में 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो 127 में 2 का गुणा करेंगे कितना होता है, 254। 254 में 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 255। अब हमने एक स्टेज जो थी
एक स्टेप जो थी वो हमने छोड़ दी। वो हमने क्यों छोड़ दी? क्योंकि अगर हम एक स्टेप को भी कर लेते तब भी हमारा आंसर इसी लॉजिक से आता, और उस एक स्टेप को अगर हम सॉल्व करते तब भी हमारा इसी लॉजिक से आंसर आता। तो कोशिश ये करेंगे कि 2 सॉल्व करने के बाद में डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएं और आंसर निकाल के देख लें, क्योंकि पता तो 2 चीज़ों में ही पता चल जाएगा, 2 नंबरों में ही। जब मैं 7 से 15 लेकर आया था और 15 से 31 लेकर आया था, तो इन दोनों नंबरों से ही मुझे पता चल गया था यहाँ पर मेथड कौन सा लगने वाला है। तो डायरेक्ट वाला जो लास्ट वाला नंबर होता है, उस लास्ट वाले नंबर को उठा के उसका जो नंबर पूछा गया उसका नंबर डायरेक्ट ले आइए, जिससे होगा क्या, आपकी थोड़ी सी समय की बचत होगी और आंसर तो हम लेकर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो 255 को देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। ए ऑप्शन 221, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है 236, सी में दे रखा है 255, डी में दे रखा है 190। मेरा आंसर क्या आया 255, तो 255 मेरा आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनको इस तरह से सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। अब चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा वाला जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, ये हमारे पास में सिंगल त्रिभुज दे रखे हैं तीनों। सिंगल त्रिभुजों में क्या दे रखा है, तीनों भुजाओं पे नंबर दे रखा है और बीच में एक बड़ा नंबर दे रखा है। तीनों भुजाओं पे जो नंबर हैं वो छोटे छोटे हैं, बीच वाला जो नंबर है वो बड़ा है। एक यहाँ पर दे रखा है, एक ये दे रखा है। इन दोनों को पहले चेक करना पड़ेगा और लास्ट में हम तीसरे इसको सॉल्व करेंगे। अब जब भी, मैंने आपको पहले भी बताया था कल वाली क्लास में, कि जब बाहर छोटे छोटे नंबर हो और बीच में उनसे बहुत ही बड़ा वाला नंबर हो, तब उसमें क्या कंडीशन हो सकती है, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम करके देखें तो 5 तिया 15 और 15 चौके 60। 60 तो नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ तक कितना जा रहा है 19 तक जा रहा है। तो 19 तक जब ये जा रहा है तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि 5 का गुणा तो हम 3 से करें, करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 4 12 होते हैं। 12 और 19 में 7 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर भी जोड़ कर देखें तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, ये 29 है। यहाँ पर तो 14 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर 7 का ही आया था। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बाद में पता नहीं क्या डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, 5 तिया 15, दोनों नंबरों को जो साइड में जो नंबर दे रखे हैं उन दोनों नंबरों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया 15। मैं जोड़ देंगे क्या 4, तीसरा वाला नंबर 15 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 19 आ गया। और मुझे 19 ही तो निकाल कर लेके आना था कैसे भी करके, तो मैं 19 लेकर आ गया। कैसे लेकर आया हूँ, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई किया है और साथ में नीचे वाले नंबर को ऐड कर दिया है, तो ये 19 आ गया। अब इस वाले को भी चेक करके देखेंगे कि जो मेथड हमने यहाँ पर लगाया है वो मेथड यहाँ पर लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, 6 और 4 का गुणा करेंगे, 6 का गुणा 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा 24। 24 में यदि मैं 5 और जोड़ देता हूं तो कितना आ जाता है, मुझे 29 आ जाता है। और बीच में नंबर क्या दे रखा है 29 ही दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैं मेथड लगा रहा था उस मेथड से इसका आंसर मैं ला सकता हूं। यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, मुझे मिसिंग नंबर फाइंड करना था तो वो मिसिंग नंबर मैं फाइंड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक पहले यहाँ पर आएगा, दूसरी बार में यहाँ पर ये वाला पहले आएगा, और लास्ट वाली जो आकृति होगी उस लास्ट वाली आकृति में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो कैसे भी करके दे सकता है, इसको पहले दे दिया, बाद में ये इससे पूछ लिया, ये लास्ट में दे दिया। ये ऐसे भी कर सकता है, इन आकृतियों को आगे और भी बदल सकता है। इस आकृति को अगर पहले ले आता और इसको बाद में कर देता तब भी इसको सॉल्व हम ऐसे ही करते। ठीक है, तो इस वाले में आंसर मुझे कैसे लेकर आना है, 7 का और 5 का तो गुणा करना है। गुणा करूँगा किसमें, मैं 5 में, कितना हो जाएगा 35। अब 35 में नीचे वाला नंबर जोड़ना है, 35 में 6 जोड़ना है।
35 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41। तो इस जगह पर जहां पर मुझे नंबर लेकर आना था, इस जगह पर आंसर क्या आ जाएगा 41। तो इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, जब भी आते हैं एक बार में आपसे सॉल्व हो भी सकते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके सामने और भी लेकर आया हूं आज के। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ बताई थी कि जो त्रिभुज वाले क्वेश्चंस होते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऐसे ही 3 क्वेश्चन बने हुए थे, त्रिभुज बने हुए थे, और उन तीनों त्रिभुजों में तीनों भुजाओं पे नंबर लिखे हुए थे। लेकिन इसमें क्या अलग है, इसमें अलग ये है कि 2 भुजाओं पे नंबर लिखे हुए हैं, उसके बाद में अंदर वाला नंबर मुझे फाइंड करना है। बाहर 2 भुजाओं पे नंबर लिखे हुए हैं, तीसरी वाली जो भुजा है वो खाली है। अब तीसरी वाली जो भुजा खाली है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर नहीं आएगा, इनका स्क्वायर करेंगे तब भी आंसर नहीं आएगा, और इनको जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा, और इनको घटाएं तब भी आंसर इनका नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि तीसरी जो भुजा है अगर लिखी हुई नहीं है, नंबर लिखा हुआ नहीं है, फिर भी उसका एक रोल है, तीसरी भुजा का रोल रहता है, और वो रोल ये है कि कुछ ना कुछ हमें या तो घटाना पड़ेगा, या जोड़ना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में अच्छी तरह से। आगे हमें करना क्या है कि जो भुजाएं होती हैं उनसे अंदर वाला नंबर लेकर आना है। तो इस 2 भुजाओं से तीसरा नंबर मैं कैसे ला सकता हूँ, तो एक दे रखी है 3, दूसरी दे रखी है 5। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 8 लेकर आना है मुझे कितना 10। जब मुझे 10 लेकर आना है तो मैं यहाँ पर अगर 2 जोड़ दूं तो 10 आ जाएगा। जोड़ कर ही मैं आंसर लाके देखना चाह रहा हूँ कि जोड़ने से आंसर आ जाएगा। ये वाला तो मेरा चल गया, यहाँ पर मैंने क्या जोड़ा है 2 जोड़ा है। अब 2 का यहाँ पर कोई लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैंने यहाँ पर 2 जोड़ दिया। अब इसमें भी सॉल्व करके देखेंगे, अगर ये लॉजिक यहाँ पर भी लगा तब तो हम यहाँ पर भी लगाएंगे, नहीं तो फिर हम दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे कि भाई दूसरे तरीके से कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला नंबर कौन सा है 4, दूसरा नंबर कौन सा है 7, दोनों को जोड़ेंगे 4 और 7 कितने हो गए 11। 11 में मैं कितने भी नंबर जोड़ूं तो मुझे बहुत सारे नंबर जोड़ने पड़ेंगे, इसका मतलब 10 नंबर जोड़ने पड़ेंगे तब मेरा 21 आएगा निकल के। लेकिन 10 तो मैं किसी लॉजिक से जोड़ ही नहीं सकता, यहाँ पर 2 जोड़े हैं और यहाँ पर मैं 10 जोड़ दूं ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मैं लॉजिक लगाने वाला था जोड़ने वाला, वो लॉजिक यहाँ पर लगेगा नहीं, एडिशन का नहीं लगेगा। तो फिर कौन सा लॉजिक लग सकता है, हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई से भी आंसर आ सकता है। कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो छोटे छोटे नंबर है और बीच वाला बड़ा नंबर है, तो मल्टीप्लाई एक ऑप्शन हमारा हो सकता है। ट्राई करके देखते हैं, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 15 आता है, लेकिन लेकर के आना है मुझे 10 लेकर आना है, तो -5 करना पड़ेगा इसमें से, तब क्या आ जाएगा मेरा 10 आ जाएगा जो अंदर लिखा हुआ है। अब ये 5 माइनस मैंने किया है तो इसका कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, उसी लॉजिक से यहाँ पर भी नंबर मुझे माइनस करना पड़ेगा। या तो 5 यहाँ पर माइनस हुआ है, अगर यहाँ भी 5 माइनस हो रहा है तो यहाँ भी लास्ट में भी 5 माइनस होगा। लेकिन अगर यहाँ 5 माइनस हो रहा है, यहाँ पर 5 माइनस नहीं हो रहा है, कुछ और नंबर हो रहा है माइनस, तो फिर हमारा लॉजिक क्या कहता है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 नंबर कौन से हैं 4 और दूसरा है 7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 28, लेकिन लेकर क्या आना है 21 लेकर आना है। अब यहाँ से लॉजिक ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और लॉजिक मिल भी जाएगा आपको। यहाँ से देखना 28 में से 7 अगर माइनस किए जाएं तो कितना मिलेगा 21।
अब ये 7 कहाँ से आया? 7 उसकी राइट साइड में जो एक भुजा थी उससे आया था 7। तो फिर 5 ये कहाँ से आया? ये भी यहाँ से आया था, राइट साइड में जो भुजा थी। अब मेरा लॉजिक बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैं 7 कहाँ से लाया? यहाँ से लाया। 5 कहाँ से लाया? यहाँ से लाया। दोनों में सेम जगह से नंबर उठाए हुए हैं और बाकी के जो 2 नंबर दिए हुए हैं वो मल्टीप्लाई किए हुए हैं। लॉजिक एकदम फिट बैठ रहा है, तो आंसर भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखो 2 नंबर हैं, 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करो। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 45। अब ये 45 आ चुका है, इसमें से माइनस क्या करना है मुझे? राइट वाली जो भुजा है वो माइनस करनी है। कितनी है? 9 है। तो 45 में से 9 माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 36। आंसर क्या आएगा हमारा? 36 आंसर आएगा। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमने इतने क्वेश्चन पढ़े हैं, एक चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पर एक लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। यही वाला क्वेश्चन है, कोई दूसरा अगर इसको सॉल्व करेगा तो कुछ और लॉजिक लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने मेथड लगाया है इसी मेथड से इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं, किसी और दूसरे मेथड से भी ये सॉल्व हो सकता है। रीजनिंग इसी का नाम है, जिसके दिमाग में जो आइडिया आ गया उस आइडिया से वो सॉल्व कर देगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि रीजनिंग को जब हम सॉल्व करते हैं, एक बार रीजनिंग अगर हमने अच्छी तरह से पढ़ ली, उसके बाद में हम पेपर देने जब जाते हैं, एग्जाम हॉल में जब हम बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर जो हम पढ़ के गए वो लॉजिक काम में आए ना आए, आपके माइंड में दूसरा अगर कोई लॉजिक आ जाता है जो डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही आ जाता है, तो उस तरह से भी हम क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी 3 आकृति दे रखी है, 2 आकृतियों से चेक करना है, तीसरे में आंसर निकाल कर लेकर आना है। तो कैसे ला सकते हैं इसका आंसर? अब यहाँ से देखना बड़ा ही टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है, सीधा क्वेश्चन भी है। अब यहाँ से देखने के बाद में तो ये टेढ़ा क्वेश्चन ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर देखो ये बड़ा नंबर है बहुत ही ज़्यादा, और इसके बगल में जो कान लटके हुए हैं, ये कान लटके हुए हैं, ये भी कान से ही मान लीजिए, ये जो लटके हुए हैं ये नंबर छोटे छोटे हैं, और जिनसे बीच में जो नंबर आ रहा है वो बहुत ही बड़ा नंबर आ रहा है। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो तब क्या होता है? स्क्वायर होता है, क्यूब होता है। आप जब सीरीज और पढ़ेंगे इसके बाद में, जब सीरीज भी पढ़ेंगे तो उसके बाद में आपको धीरे धीरे ये चीज़ प्रैक्टिस में आ जाएगी, समझ में आने लग जाएगी कि जब नंबर दिखते हैं ना, बड़ा नंबर दिखता है तो उसमें स्क्वायर करके देख सकते हैं, क्यूब करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके कब देख सकते हैं? जब हम क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में सीरीज को भी सॉल्व कर लेंगे, तब ये वाला टॉपिक ऐसा क्लियर होगा आपका, उसको देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले को सॉल्व करना है मुझे, कैसे कर सकता हूँ? स्क्वायर होगा ये मुझे पता है, पर किसका स्क्वायर होगा ये नहीं पता। मैं ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पर 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, या मैं सभी का स्क्वायर करके देखूं। सभी का स्क्वायर करके देखेंगे तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 4। 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 9। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। कैसे आंसर आ सकता है? ये नहीं आ सकता, कोई कंडीशन है ही नहीं, ऐसे नहीं ला सकते। आएगा तो स्क्वायर करके ही, लेकिन ऐसे नहीं आ सकता है। तो कैसे आ सकता है? क्यूब करके भी देख सकते हैं हम, तो क्यूब से भी इतना बड़ा आंसर नहीं ला सकते हम। तो करना क्या है, इस तरह का जब क्वेश्चन होगा 2 + 3 + 4 + 5, यही तो दे रखे हैं, 2 3 4 5, सभी को जोड़िए, सभी को जोड़िए, कितना होता है? 2 3 5 5 10 और 4 कितना होता है? 14। इस 14 का स्क्वायर कर दीजिए, 14 का स्क्वायर कर दीजिए। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। तो
लेकर के आना था 193, यहाँ पर कितना आ गया 196, तो 3 घटा दूंगा ना मैं, यहाँ से मैं 3 घटा दूंगा तो आंसर निकल के आ जाएगा मेरे पास में। यहाँ से 3 में घटाऊंगा तो 193 आ जाएगा, ये आ गया। अब दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 2 3 7 6 सभी को जोड़ लीजिए। यहाँ पर जोड़ूंगा मैं 7 + 6 + 2 + 3, जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 7 6 13, 13 2 15 और 3 18। इसका मतलब है 18 का स्क्वायर होना है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 324 में से भी 3 में घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, 321। अब 3 यहाँ पर भी घटाए मैंने, यहाँ देखना, यहाँ पर भी 3 घटाए हैं, यहाँ पर भी 3 घटाए हैं। लॉजिक एक ही लेकर चलना है। अगर यहाँ पर 3 घटाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी 3 घटाए जा रहे हैं, तब जाके आंसर निकल के आ रहा है। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, तो वही काम करेंगे, कर लीजिए। 4 + 8 + 6 + 3, सभी को जोड़िए, कितना हो जाता है, 4 और 8 कितने हो गए, 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 का स्क्वायर होगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। अब 441 इतनी जल्दी में आंसर मत दे देना कि मैंने स्क्वायर किया 441 आंसर आ गया। करना यहाँ से भी वही है, 441 में से 3 घटाने हैं, उसके बाद में आंसर लेकर आना है। तो 441 में से 3 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 438। ये हमारा आंसर इस चीज का आया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो हमें आंसर लेकर आना था, उसमें क्या लेकर आए हैं, 438 आंसर लेकर आए हैं। क्वेश्चन टेढ़ा सा था, लग भी रहा था, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं, वैसे पहली बात है कि इतने बड़े क्वेश्चन आपके सामने आने वाले नहीं है। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस तरह का बाई चांस अगर आपके में क्वेश्चन आ भी गया तो हम उसके लिए पहले से ही ऑलरेडी प्रिपेयर हैं। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था BSTC 2019 का, उसमें क्वेश्चन का जो लेवल था वो पिछले के अभी तक के जो भी पेपर हुए थे उन सभी से बहुत ज़्यादा आगे था। तो जब लेवल 2019 में बढ़ गया तो क्या 2020 में लेवल नहीं बढ़ेगा, बढ़ सकता। अगर लेवल बढ़ा तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं, हमें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे। तो चलिए दोस्तों, अब है हमारे पास में इस टाइप के लास्ट क्वेश्चंस हैं। दोनों टाइप कौन सी चल रही है, संख्याओं पर आधारित। तो संख्या पर आधारित वाले में ये लास्ट जो क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, मैक्सिमम आप ये चीज़ देखते हुए भी होंगे कि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो फेसबुक पोस्ट में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, इस तरह के क्वेश्चनों को हर कोई पूछता रहता है और इनको सॉल्व कैसे करना है ये चीज़ें हमें आनी चाहिए कि इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद में इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व कर कैसे सकते हैं। पहली चीज़ है कि हमें ये चीज़ आनी चाहिए कि हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें ये नहीं पता कि हमें सॉल्व इसको करना कैसे, कोई तरीका नहीं पता, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर के। तो देखिए, जब इनको सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस लाइन में, और नहीं अगर ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करके देखेंगे। दो तरह से सॉल्व हो सकता है ये, या तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना है, लाइन वाइज लाइन।
अब यहाँ से इधर सॉल्व करके देखूंगा तो नंबर जो हैं वो यहाँ पर देखना, ऊपर से छोटे छोटे नंबर मिलकर एक बड़े नंबर का निर्माण कर रहे हैं। ऊपर से छोटे छोटे नंबर मिलकर एक बड़ा नंबर बना रहे हैं, यहाँ पर भी छोटे छोटे नंबर मिलकर बड़ा नंबर बना रहे हैं। चीज़ें यही समझ में आनी चाहिए कि छोटे छोटे नंबर मिलकर बड़ा नंबर बना रहे हैं, तो कैसे सॉल्व होगा? ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व ये होगा। तो सॉल्व करते हैं। जब छोटे छोटे नंबर हैं और वो बड़ा नंबर बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया भी था, 2 बार 3 बार बता चुका हूं कि जब ऐसी काम होगा तब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे सभी नंबरों को। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 24 आ सकता है इन नंबरों से। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 करेंगे 8 तिया 24। आ रहा है मेरा आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद में। अगर एक लाइन मेरी सॉल्व हो चुकी है तो मुझे दूसरी वाली लाइन भी चेक करके देखनी पड़ेगी कि ये वाली जो रो है मेरी सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये वाली रो मेरी सॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? जो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको भी सॉल्व करते देखते हैं हम। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। क्या 105 ही है? बिल्कुल सही बात है, 105 ही मुझे लेकर आना था और 105 ही मैं मल्टीप्लाई करके ला चुका हूँ। इसका मतलब जो मैं लॉजिक लगाने वाला हूँ उससे मैं इस खाली जगह पर जो मुझे नंबर चाहिए वो नंबर मैं ला सकता हूँ। और नंबर भी कौन सा आएगा? छोटे छोटे नंबर आएंगे। छोटे छोटे नंबर 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, या फिर उस पर 7 आ सकता है। तो मुझे नंबर लेकर आना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुणा 4 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क बराबर 120। जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो काम ऊपर किया है वही काम मैं यहाँ पर नीचे कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर मुझे लेकर आना है, तो क्वेश्चन मार्क को तो यहीं पर छोड़ देंगे। यहाँ से कितना बचा? 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना हो जाएगा? 24। और 24 को मैं दूसरी साइड में भेजूंगा, 24 को मैं दूसरी साइड में भेजूंगा तो 120 के नीचे 24 चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये सभी नंबर मल्टीप्लाई में हैं, तो मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे जाएगा। अगर प्लस में होते तो इधर माइनस में हो जाते, और यहाँ पर अगर माइनस में होते तो इधर ये प्लस में हो जाते। ठीक है, तो अब 24 नीचे है, 24 से काट देंगे 120 को सीधा। 24 से 120 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो 5 मुझे ऑप्शन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो 5 मुझे ए ऑप्शन में मिल रहा है। मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, करेक्ट आंसर मेरा आ चुका है 5। तो इस तरह से हमें इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी को सॉल्व करना है। एक बार और अच्छी तरह से समझ लेते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर हम और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने अगर यहाँ पर ये मेथड बताया है तो हमेशा ही यही मेथड नहीं लगेगा क्वेश्चन में। नंबर जैसे बदले मेथड भी बदल जाएगा, जैसे ही नंबर बदलेंगे मेथड भी बदल जाएगा। आपके पास में फोटो ऐसा रह जाएगा कि हाँ ये सारणी बनी हुई है, इस तरह का मेरे पास में डायग्राम बना हुआ है, लेकिन सेम डायग्राम में नंबर अलग अलग होते हैं। जब नंबर अलग अलग होंगे तो मुझे अलग ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस वाले में देखिए, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी क्या काम हो रहा है? ऊपर से नीचे ही सॉल्व होगा। क्यों होगा ऊपर से नीचे सॉल्व? क्योंकि ऊपर छोटे छोटे नंबर हैं, नीचे बहुत बड़ा नंबर है। ऊपर छोटे छोटे नंबर हैं, नीचे बहुत ही बड़ा नंबर है। तो देखिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 9 गुणा 5, 9 गुणा 5 गुणा 6, 9 पंजे 45, और 45 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाता है? 270। डायरेक्टली मल्टीप्लाई हमें आना चाहिए, इस तरह से मल्टीप्लाई आना चाहिए जिससे आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। जैसे मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 9 का गुणा 5 से करेंगे, 9 पंजे 45, 45 का गुणा 6 से करना है। अब 45 से गुणा 6 का नहीं हो पाता है तो मैं क्या करूँगा?
50 से गुणा करूंगा 6 का, 50 से मैं गुणा करूंगा 6 का, कितना हो जाएगा 300। 300 में से अब मैंने 50 से गुणा किया था, 5 बढ़ाकर किया था। ध्यान में ये रखने वाली बात है कि मैंने 5 बढ़ाकर मल्टीप्लाई किया था। जब भी किया था 45 से करना था, लेकिन मैंने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं उसको आसान बनाना चाह रहा हूं। तो जब मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 300। अब 300 में से 6 बार जो 5 बार मल्टीप्लाई किया था, तो 5 छिंगी 30, 30 को 300 में से घटा दो, 270 आ जाएगा। इस तरह से जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी वो स्पीड बढ़ने लग जाएगी। तो चलिए आगे चलें। अब इस वाली लाइन में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले मैं लास्ट वाली लाइन को सॉल्व करूंगा। लास्ट वाली लाइन में क्या दे रखा है 3 गुणा 7 गुणा 20, कितना आना चाहिए 7 या 21, 21 का 20 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करके देख लीजिए, 21 दूना 42 और 0 साथ में लगा दीजिए तो 420 आ जाएगा। करना तो यही है। अब इसको सॉल्व करना है, जिसको हमें आंसर लेकर आना है। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे 4 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 8 बराबर 224, बराबर 224 दे दिया। अब क्वेश्चन मार्क तो यहीं रह जाएगा और बाहर दूसरी साइड में क्या है 224, दूसरी साइड में 224 है। अब यहाँ पर क्या था 4 और 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 32, 32 नीचे पहुँच जाएगा, 32 को दूसरी साइड में ले जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा तो दूसरी साइड में 32 चला जाएगा और दूसरी साइड में 32 जाके कहाँ डिवाइड में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी नंबर मल्टीप्लाई में हैं। जब सभी नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो नीचे जाएगा। अब 32 से 224 को काट दीजिए, आपका मन करे वैसे काट दीजिए, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ इसको 7 बार, 7 बार काट दिया, 7 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन ए में मुझे मिल चुका है। आपकी मर्जी हो तो इसको 2 से काटिए पहले, फिर 4 से काटिए, फिर 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, लेकिन कटने के बाद में लास्ट में 7 ही बचेगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे कुछ और क्वेश्चन पे, अगले वाले टाइप के भी कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन। टाइप 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़ लिए। तो हमने टाइप 1 जो हमारे पास में मैक्सिमम क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो टाइप 1 में से आते हैं, लेकिन टाइप 1 को छोड़कर अगर टाइप 2 में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि अक्षरों पर आधारित है, इस तरह की जो टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों को हम सीरीज में भी बहुत अच्छी तरह से इनको पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे सीरीज में भी आ जाएंगे और यहाँ पर भी है, सेम एज इट इज क्वेश्चन वहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे। तो इनको हम सीरीज में भी कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी के हम सीरीज में ही इस चीज़ को और अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो 2 जो क्वेश्चन है मेरे, इन दोनों क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कैसे करूँगा। ये क्वेश्चन दे रखा है TF से मिलकर 130 बन रहा है, LB से मिलकर क्या बनेगा। ये मुझे बस इतना सा सॉल्व करना है, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं A ऑप्शन 118, B 75, C 205 और D 70। आंसर क्या आ सकता है पता नहीं है, चेक करते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात है, मुझे अल्फ़ाबेट जो दे रखे हैं, हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं, तो हमें अल्फ़ाबेट के नंबर भी याद हैं। कोडिंग डिकोडिंग हमने इसीलिए सबसे पहले पढ़ा था क्योंकि उनके अल्फ़ाबेट के नंबर सभी जगह पर हमारे काम आने वाले हैं। यहाँ पर भी काम आएंगे, सीरीज में भी काम आएंगे। हमें अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए थे, इसलिए हमने कोडिंग डिकोडिंग को सबसे पहले पढ़ा था। तो नंबर मुझे जब याद है तो T की जगह पर मैं 20 लिख दूंगा और F की जगह पर 6 लिख दूंगा। ठीक है, 20 लिखा मैंने T की जगह पर, F की जगह पर लिखा मैंने 6 लिखा। अब इन दोनों से 20 और 6 से मिलाकर 130 कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है।
20 का गुणा अगर 6 से करूं तो कितना आ जाता है 120। 120 में अगर 10 जोड़े जाएं तो 130 मुझे मिल रहा है। यहाँ से मुझे आंसर मिल रहा है। अब चेक करने के लिए मेरे पास में दूसरा है नहीं, जब दूसरा नहीं है तो मैं अब यहाँ पर ही चेक करूँगा। जो मैंने यहाँ से आंसर लेकर आ रहा हूँ उस तरह से आंसर आ सकता है क्या? अगर आंसर आ रहा होगा तो मेरे ऑप्शन में मिल जाएगा, अगर ऑप्शन में नहीं मिला तो ये जो मैं मेथड लगा रहा हूँ यहाँ पर ये गलत लगा रहा हूँ, मुझे दूसरा लगाना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं। तो L आता है 12 पर, B आता है 2 पर। ठीक है, हमने क्या किया था, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई किया था और 10 को ऐड कर दिया था। तो दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा 24, और 24 में 10 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 34। लेकिन 34 मुझे कहीं भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, जब ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो कुछ और ट्राई करके देखेंगे, करना ही पड़ेगा। ये चीज़ें मैं आपको सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपकी ये चीज़ें सॉल्व हो जाएं या आपके मन से ख़त्म हो जाए कि एक बार में पहली बार में लगाया हुआ मेथड ही आंसर निकाल देता है, नहीं निकालता है। हमें बार बार में मेथड लगाने पड़ते हैं, अलग अलग मेथड लगाने पड़ते हैं, तब जाके उसका आंसर निकल के आता है। अब दूसरा मेथड हम क्या लगा सकते हैं, इसमें दोनों नंबरों को जोड़कर मैं देखता हूँ 20 और 6 कितना हो गया 26। 26 में मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 26 में मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 26 में 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6 6 36 और 6 दूनी 12 और 1 15, 156 आया। ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, 156 आ गया। 156 में से 26 माइनस कर दो, कितना बचेगा 156 में से 26 माइनस कर दिया, कितना बचा 130। मुझे 130 ही तो चाहिए था। तो ये वाली ट्रिक भी काम कर सकती है। ये वाली ट्रिक काम कर सकती है क्या, ये कंफर्म करने के लिए हमें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। उससे पहले हम बता भी नहीं सकते कि ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या है 2 और ये कितना है 12। 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितने से किया था 6 से किया था, यहाँ पर मैं कितने से करूँगा 2 से करूँगा। तो 14 में 2 का गुणा किया कितना आ गया 28। 28 आ गया। 28 के बाद में नंबर जोड़ा भी है, यहाँ पर तो मैंने घटाया है नंबर, और यहाँ पर क्या करूँगा मैं जोड़ूंगा। जब मेरा आंसर यहाँ से आने वाला नहीं है, ठीक है, यहाँ से जब घटाऊंगा तो इतना छोटा नंबर मेरे पास में है ही नहीं, तो यहाँ पर 14 में मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा 2 से। तब मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, मैं 6 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 14 में मल्टीप्लाई किया मैंने 6 से, कितना आ गया 84। 84 में से वही नंबर घटाना है जो नंबर टोटल है इनका। यहाँ पर क्या घटाया था मैंने 26, क्यों 20 और 6 कितने होते हैं 26, तो मैंने 26 घटा दिया था। यहाँ से क्या घटाना है 12 और 2 14, तो यहाँ से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70, और मुझे 70 ही तो चाहिए था, तो 70 मेरा आंसर आ चुका है। अब जो मैंने मेथड लगाया वो बिल्कुल सही लगाया। क्यों लगाया है इसका भी पता हमें कैसे लगेगा कि हमने जो मेथड लगाया सही लगाया। अभी तक हमने 2 मेथड लगाए थे, दोनों मेथडों से जो आंसर आ रहे थे वो ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैंने अब जो मेथड लगाया वो सीधा मुझे ऑप्शन में मिल गया आंसर, तो मेरा आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलें दूसरे वाले क्वेश्चन को, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहली बात क्या है, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि ABCD जो भी नंबर लिखे हैं, अल्फ़ाबेट लिखे हुए होंगे, तो इन अल्फ़ाबेट के नंबर डालने पड़ेंगे मुझे। नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसको एक सीरीज में लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो यहाँ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं नंबरों को पहले लिख लेता हूँ B C E H L Q और W। ये नंबर लिखे हुए, इनको जब मैंने सीरीज में लिया तो इनको सीरीज के हिसाब से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। B आता है 2 पर,
सी आता है 3 पर। जैसे मैं इनके नंबर डालूंगा तो मेरे कंसेप्ट निकल के ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ई आता है 5 पर, एच आता है 8 पर, एल आता है 12 पर, क्यू आता है 17 पर और डब्ल्यू आता है 23 पर। मैंने नंबर इनके डाल लिए। जैसे मैंने नंबर डाले, अब मैं कंसेप्ट इसका निकाल सकता हूँ कि इसका कंसेप्ट क्या हो सकता है। इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देख, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। उसके आगे वाले नंबरों में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का आ रहा है। उसके आगे वाले में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। उसके आगे वाले में 4 का डिफरेंस आ रहा है। उसके आगे वाले में 5 का आ रहा है डिफरेंस। और 17 और 23 में कितने का डिफरेंस आ गया? 6 का आ गया। अब मुझे फाइंड करना है ये वाला नंबर फाइंड करना है। तो क्या कर सकता हूँ, ये जो लास्ट में नंबर है W, ये 23 है, तो 23 में मुझे 7 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग की थी मैंने, 1 जोड़ा था, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4, 5, 6, अब 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 23 में 7 जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 30। 23 में 7 जोड़े जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 30। और 30 पर क्या आ सकता है? कौन सा अल्फाबेट 30 पर आ सकता है? तो वो समझने के लिए यहाँ पर आइए देखें। जब अल्फाबेट चलते हैं X, Y और Z, उसके बाद में A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक बार अल्फ़ाबेट ख़त्म होने के बाद में क्या दोबारा स्टार्ट नहीं होंगे? दोबारा स्टार्ट होंगे। ये मैंने कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको अच्छी तरह से समझाया था। यहाँ से नंबर क्या है इसका? 24, इसका 25, ये है 26। जब इसके बाद में 26 के आगे वाले नंबरों को हम काउंट करेंगे तो इसको यहाँ पर ये नहीं मानेंगे। एक हम वैसे मानते हैं ए आता है, 1 पर आता है, लेकिन जब सीरीज चले जा रही है तब इसका नंबर क्या हो जाएगा? 27, इसका क्या हो जाएगा? 28, इसका हो जाएगा 29 और डी वाले का हो जाएगा 30। हमें 30 ही निकालना था, तो 30 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? डी अल्फ़ाबेट आता है, तो 30 पर डी अल्फ़ाबेट आ गया। मुझे निकालना क्या था? 30 पर डी अल्फ़ाबेट। नंबर यहाँ पर जो मिसिंग था वो निकालना था। अब डी देख लीजिए कौन से वाले ऑप्शन में मिल रहा है? बी ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह के अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जब मेरे पास में सीरीज वाला टॉपिक जब मैं पढ़ूंगा तो सीरीज जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज जो होगी वो इस तरह से सॉल्व होगी जिस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इस क्वेश्चन में हमने सीरीज का भी नॉलेज ले लिया, साथ के साथ में मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन भी हमारे हो गए। अब चलते हैं, एक लास्ट टाइप बची है, उस टाइप के भी क्वेश्चन आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कोई रास्ते में चलता हुआ कोई कहीं भी पूछ लेता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास में चिन्हों पर आधारित प्रश्न। इस टाइप में क्या होगा, इसमें एक नई खूबी है। इस टाइप में चिन्ह दिए हुए होंगे, लेकिन चिन्ह जरूरी नहीं है वो काम आए या फिर नहीं आए, वहां पर काम आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। वो चीज इस क्वेश्चन में सीधी सीधी साफ दिखती है। पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि चिन्ह जो दिए हुए होते हैं वो चिन्ह एक छलावा है, एक झूठ है, एक मिथ्या है। ये चीजें चिन्ह जैसे दिए हुए हैं ये काम में नहीं आते हैं, हमेशा नहीं आएंगे। इस तरह के क्वेश्चनों में कभी भी कभी काम में आपके में आ भी जाएंगे और कभी काम में नहीं भी आएंगे। ऐसा भी हो सकता है जो चिन्ह दिया हुआ है वो हमारे काम में नहीं आए, लेकिन उसकी जगह पे दूसरा चिन्ह हमारे काम में आए। अब इस वाले क्वेश्चनों को जब सॉल्व करेंगे तो देखना, यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है 6, 7, 5। अब तीनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद में 756 नहीं आता है। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 429 नहीं आता है, और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो नहीं आता है। अब सोचने वाली बात यह है कि उसने फिर मल्टीप्लाई क्यों लिख रखा है, और सोचने वाली बात यह भी है अगर तुमसे मल्टीप्लाई ही करवाता वो तो 2 इंस्ट्रक्शन ये क्यों दे रखे हैं अगर उसको मल्टीप्लाई ही करवाना होता तो।
अगर उसको मल्टीप्लाई ही करवाना होता कि मल्टीप्लाई करने के लिए डायरेक्ट दे देता क्वेश्चन। ये चीज़ें क्यों देता, दो इंस्ट्रक्शन क्यों दे कि चेक करने के लिए तो दे रखे हैं ये दोनों चीज़ें कि चेक करो पहले ये कैसे आया, उसके बाद में इसका आंसर दीजिए। इस वाले को देखिए कैसे हो सकता है। ये नंबर्स जो हैं उन नंबरों को आगे पीछे करके ही आंसर लाया जा रहा है। इसमें ना कुछ गुणा करना है, ना जोड़ना है, ना घटाना है, ना स्क्वायर करना है, वो कुछ भी नहीं करना है। इसमें कुछ भी नहीं करना है। कर क्या रखा है, बीच वाला जो नंबर है वो आगे ले रखा है, उसके लास्ट वाला नंबर है वो लास्ट में ले रखा है, और सबसे लास्ट में पहला वाला नंबर ले रखा है। दूसरे वाले में भी देखिए, जो बीच में नंबर है वो सबसे पहले ले रखा है, लास्ट वाला नंबर है उसके बाद में ले रखा है, और जो सबसे फर्स्ट वाला नंबर है वो लास्ट में सरका रखा है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो आंसर आएगा, सबसे पहले पहला बीच वाला नंबर कितना है, 9 है, तो 9 आ जाएगा। उसके लास्ट में सबसे लास्ट वाला नंबर है उसके बाद में आ जाएगा 3, उसके बाद में आ जाएगा, और जो सबसे फर्स्ट में नंबर था वो फर्स्ट वाला नंबर सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आया, 938। 938 को ढूंढ लीजिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, 938 मिल रहा है मुझे डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं इनमें एक लॉजिक लगता है बस, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें मैथ आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए, नहीं आएगा तब भी इस तरह के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। बस इनमें माइंड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाते हैं और नहीं भी आते हैं। अगर नहीं भी आते हैं तब भी इस तरह के क्वेश्चन कोई भी हमसे पूछ लेता है तो उसके आंसर हम कैसे दे सकते हैं। जब ये क्वेश्चन आया तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। दे रखा है 5 गुणा 6 बराबर 31, यहाँ पर दे रखा है 7 गुणा 8 बराबर 56, 3 गुणा 4 बराबर 13, तो 9 गुणा 10 बराबर पूछा गया है। जो चीज़ करनी चाहिए वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इस टाइप के जो क्वेश्चनों में छुपी हुई होती हैं। वो छुपी हुई चीज़ों को हमें ढूंढ कर निकालना है कि कौन सी चीज़ छुप गई थी। तो देखा इस वाले लाइन में देखना, यहाँ पर 31 दे रखा है, लेकिन 31 हम कैसे ला सकते हैं, 6 गुणा 5 कितना होता है 30, 6 गुणा 5 प्लस 1 बराबर 31 हो जाता है। उसी तरह से आगे करेंगे 7 गुणा 8 प्लस 1 बराबर 57, 8 7 56 प्लस 1 57। अब दो जगह मैंने देखा और दोनों जगह पर चीज़ें फिट हो गई कि क्यों, सभी में क्या करना है +1 +1 करना है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं चेक करूँगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे लॉजिक पता चल गया। जब मुझे लॉजिक पता चल जाएगा तो सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसका आंसर तब भी दे सकते हैं। तो लास्ट में मेरे पास में क्या बचा, 9 गुणा 10, तो 9 गुणा 10 प्लस 1 90 और 1 91। 91 कहाँ पर है, बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला आंसर मैं यहाँ पर दे दूंगा। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने आज सॉल्व कर चुके हैं। जितने भी टाइप के इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब कल के क्लास में हम नया चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।